और अजमेर से बड़ी खबर है, एक युवक की थाने में तबीयत बिगड़ गई। पूछताछ के दौरान इस युवक की तबीयत बिगड़ गई। जेएलएन अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया। इसके तुरंत बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप। बड़ी खबर अजमेर से बड़ी खबर, थाने में युवक की बिगड़ी तबीयत, जेएलएन अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अब परिजन पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं पूछताछ के लिए बुलाया गया था इस युवक को, लेकिन इसके साथ जमकर मारपीट की गई और इस युवक की पूछताछ के दौरान मारपीट से तबीयत बिगड़ गई, ये कहना है परिजनों का। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं और एक बेटा मेरा इंजीनियर करा, उसको 10 दफे वो राजू पुलिस वाला बुला के ले आया और उसको हमारे दोनों बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये बच्चे का करियर खराब होगा या तो बच्चा फिर अपराध में जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। एक भंवर जी के बच्चे को इतना मारा कि भूखे प्यासे को हम खाना खिला रहे थे तो मना कर दिया कि नहीं हम 10 मिनट में छोड़ देंगे, 10 मिनट में छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। अभिजीत अजमेर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, परिजन आरोप लगा रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं और युवक की तबीयत कैसी, किस मामले में इसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था? देखिए सुमित, ये कल दोपहर का घटनाक्रम है। हटुंडी गांव आता है आदर्श नगर थाना क्षेत्र का। वहां पर 22 वर्षीय ये युवक है जिसका नाम आरिफ है। इसे पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था और देर शाम तक इससे पूछताछ जारी थी। परिजनों का आरोप यह है कि पूछताछ के दौरान पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके चलते इसकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने पर प्रारंभिक तौर पर सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर देर रात इस जेएलएन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मामला जो है वो अवैध शराब के बिक्री को लेकर है, जिसकी तफ्तीश के दौरान पुलिस जो है कई लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर लेकर आई थी। उसी सिलसिले में इस युवक को भी थाने पर लाया गया था। जो परिजन मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, जो आदर्श नगर थाने के एसएचओ हैं हेमराज मून, वो इस आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि पूछताछ के दौरान युवक को तान आ गई थी और तान आने के चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इस पूरे मामले पर परिजनों का अपना आरोप है, पुलिस का अपना पक्ष है। परिजन इस पूरे मामले पर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा से मिलकर भी जो उनकी डिमांड है कि आदर्श नगर थाने के उन दोषी सिपाहियों को जिन्होंने इनके साथ मारपीट की है उन्हें वहां से निलंबित किया जाए। नहीं, मारपीट का दोष तो साबित भी तो होना चाहिए ना अभिजीत। अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अगर मारपीट हुई है तो चोट के निशान होंगे। जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि देर रात को युवक को भर्ती कराया गया था गंभीर हालत में। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है, हालात सामान्य है। आज उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बन के आएगी, उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजनों का स्पष्ट रूप से आरोप है कि इसके साथ युवक के साथ मारपीट की गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक को तान आई थी। तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। इस बीच में जो ज्ञापन है वो देने का कार्यक्रम आज परिजनों की ओर से और गांव वालों की ओर से रखा गया है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। खबर दौसा से है। दौसा में रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में एक ट्रोला यहां गया। हादसे में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। नेशनल हाईवे 21 पर अंतरहेड़ा के पास यह हादसा हुआ है। मौके पर मेहंदीपुर बालाजी पुलिस, थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को सिकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने क्रेन बुलवा ली है मौके पर और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाया जा रहा है। नेशनल हाईवे 21 पर यातायात को अब सुचारू कर दिया गया है। दौसा में रफ्तार का कहर, ट्रेलर की चपेट में एक बाइक यहां आ गई। हादसे में बाइक सवार की मौत। शिवसिंहपुरा के पास ये हादसा हुआ। खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में आग का तांडव, स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग। आग से ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया। ड्राइवर का इलाज अब जारी है। सरहदी बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र में देर रात स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से चालक झुलस गया, वहीं गाड़ी देखते ही देखते जलकर राख हो गई। सेड़वा थाना क्षेत्र के कारटिया से केकड़ रोड की यह घटना है। जानकारी के मुताबिक हिरण को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बड़े पत्थर से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी में भीषण आग लग गई। गाड़ी
राणासर कल्ला के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम देवासी की बताई जा रही है। वहीं चालक रूपाराम देवासी को 108 एम्बुलेंस की सहायता से धोरीमन्ना अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और अब बात आदमखोर तेंदुए की। लेक सिटी उदयपुर के ग्रामीण अंचल में आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए के पकड़े जाने के बाद 24 घंटे बाद ही एक और तेंदुआ वन विभाग की गिरफ्त में आया है। आज जावर माइंस इलाके में मादा तेंदुआ उसी स्थान पर पकड़ी गई जहां कल नर तेंदुआ बकरे का शिकार करते हुए वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ था। इसके बाद वन विभाग की टीम मादा तेंदुए को लेकर उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि वन विभाग की टीम ने आदमखोर हो चुके तेंदुए को पकड़ने के लिए पिछले 20 दिनों से अभियान शुरू कर रखा था, जिसके तहत अब वन विभाग की टीम को 24 घंटे में दोहरी सफलता मिली है। वहीं 2 तेंदुए के पकड़े जाने के बाद अब ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल की गुरुवार को पहली बैठक हुई। इस दौरान कोरोना को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों और बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं। ये अच्छी तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे कोरोना वॉरियर और फ्रंट लाइन वर्कर की महामारी से लड़ाई जोरों पर चल रही है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि देश की आबादी के हिसाब से टीकाकरण अभियान सही दिशा में चल रहा है। इस बीच किसी तरह की लापरवाही की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके दूरगामी दुष्प्रभाव होंगे जो हमारी कोरोना से लड़ाई को कमजोर कर देगी। उन्होंने कहा कि सभी को याद रखना चाहिए कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कई देशों में फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है, वायरस भी नए नए रूप धारण कर रहा है। पीएम ने कहा कि हम किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन हमें हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। इसके साथ ही पीएम ने महाराष्ट्र और केरल से लगातार ज्यादा केस में मामले आने पर भी चिंता व्यक्त की। और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। सीएम ने जोधपुर के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास, सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज एवं सीवरेज कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करें, जिससे शहरवासियों को जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों की आवश्यकता और जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप इन कार्यों को योजनाबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने इन कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश भर में नॉन पेचेबल और खराब सड़कों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दे। और भरतपुर से बड़ी खबर, आरबीएम अस्पताल को मिलेगी बड़ी सौगात। पीआईसीयू यूनिटों का आज होगा शिलान्यास। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास करेंगे। सीएम वीसी के जरिए इसका शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहेंगे। 6 करोड़ 23 लाख की लागत से इसका निर्माण करवाया जा रहा है। और अब खबर आम लोगों से जुड़ी, तमाम लोगों से जुड़ी, क्योंकि दूध की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है। सरस दूध और महंगा हो गया है। सरस दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। गोल्ड का 1 लीटर पैक अब 54 रुपए में मिलेगा आपको, और टोंड का 1 लीटर पैक 44 रुपए में मिलेगा। आज शाम की सप्लाई से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। भरतपुर जिले में देर रात से ही तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश होने के बाद मौसम ने भी अपना रुख बदला और तापमान में गिरावट आई। कई दिनों से पड़ रही लगातार उमस से लोगों ने राहत की सांस ली है और गर्मी से निजात पाई। कई दिनों से फसल खराब होने के कारण बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। बारिश होने से खेतों में खड़ी फसल को काफी इजाफा हुआ
और किसानों के चेहरे पर भी एक बार फिर खुशी दिखाई दी। श्रीगंगानगर से खबर, जहां मानसून की बेरुखी के चलते उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में 11 से 15 जुलाई के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई है, लेकिन उससे पहले श्रीगंगानगर में चल रही गर्म लू के थपेड़ों से श्रीगंगानगर वासी परेशान है। जायजा लिया श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक ने। श्रीगंगानगर में मानसून की बेरुखी के चलते पिछले कुछ सप्ताह से तेज उमस भरी गर्मी का दौर बरकरार है, जिससे श्रीगंगानगर वासियों का जीना मुहाल हो चुका है। यदि हम बात करें श्रीगंगानगर जिले के तापमान की, तो मरुधरा में सबसे ज्यादा तापमान कल श्रीगंगानगर जिले का ही दर्ज किया है, जो 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात